Hello guys, welcome back to Logiri Edugiri. I hope all of you are doing great. 27 नवंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे. 24 नवंबर का मैंने पोस्ट कर दिया है, ठीक है ना. एंड आई ट्राई कि मैं 26 नवंबर भी आज कर दूँ. And I know I was not taking your classes. There was some personal situation. That is why I was not able to do the classes, not able to focus, not able to work. But I'm back now. I am able to work now. And yeah, we'll be doing the classes. Yeah, चलो चलते हैं. 27 नवंबर करेंगे. No problem in Kerala, sir. 99% of forms given EC to SC. अब हमें पता है सर क्या है. What is sir? इट इज स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स. इसके बारे में हमने 100 बार बात कर ली है. इलेक्टोरल रोल्स क्या है कि जिसमें अगर लिस्ट में आपका नाम है इलेक्टोरल रोल्स में तो आप वोट कर पाओगे. अब सर कौन कर रहा है? कौन सर कर रहा है? इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना. अब यहाँ पर क्या है, सर के अंदर ये क्या मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अच्छा प्रूव करो कि तुम यहाँ के सिटीजन हो, तुम इंडिया के सिटीजन हो. क्योंकि इलेक्शन कमीशन के कह रहा है बहुत सारे नॉन सिटीजन, मतलब बाहर से आकर के लोगों ने आधार कार्ड ले लिए हैं, लोगों ने राशन कार्ड बनवा लिए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, वो वोट भी डाल रहे हैं, ठीक है ना. उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं, इलीगल फेक डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं, ठीक है ना. अब ये इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली नहीं बोल रहा, बट इलेक्शन कमीशन कह यही रहा है कि भैया हमको अपडेट तो करना है, हमको ये करना है, ठीक है. अब यहाँ पर पहले तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि तुम आधार को यूज होने दो. फिर अभी हम एक आर्टिकल आगे पढ़ेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या अगर कोई नॉन सिटीजन है वो वोट कर सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन कहती है बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बट क्या हम अलाउ कर सकते हैं ऐसे. अब इलेक्शन कमीशन जो है उसने सर पहले बिहार में कंडक्ट किया, बिहार में इलेक्शंस हो गए, ठीक है ना, ठीक है. अब 12 स्टेट्स और यूटीज में ये सर कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना. ये चेक कर रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल्स में भाई जो बंदा होना चाहिए वही है ना, कोई किसी की डेथ हो गई है, कोई माइग्रेट हो गया है, वो तो नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पर द इलेक्शन कमीशन एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस दैट इट कैन कंडक्ट स्पेशल इंटेंसिव रिविजन. अब यहाँ पर क्या हुआ, 12 यूटीज और स्टेट्स में अनाउंस हो गया कि भैया सर करेंगे हम, इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया. अब केरला कहती कि भैया हमारे यहाँ तो ना लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस है, मतलब पंचायत, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल के इलेक्शन है, हम नहीं करवा सकते सर, हमारे पास तो स्टाफ की कमी है, यहाँ पर लिखा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट कहता है अरे तुम्हारे पास बहुत स्टाफ है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम कर लेंगे तो ये होगा, ठीक है. कौन सी स्टेट पहुंची, ठीक है ना. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट अप्रोच्ड हाई कोर्ट, approached Supreme Court to stop election revision rules, press convener conduct of stop election commission is stop sir. क्यों भाई? वो कहते कि हमने लोकल बॉडीज के इलेक्शन करने हैं और ये स्टाफ तो हमारा ही यूज करेंगे. लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं. लोकल बॉडी क्या होती हैं? जो लोकल लेवल पे बॉडीज हैं, पंचायत, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कमीशन, ठीक है ना. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड. और स्टेट का नाम क्या है? केरला, ठीक है, केरला. ओके कूल, याद रखना है. Had decided to conduct elections, no problem whatsoever, noting immigration, are collaborating, held meetings, there is no problem. State election has said it work is not hampered, ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि भैया हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर केरला गवर्नमेंट पॉलिटिकल फाइल सेपरेट सबमिटिंग दैट cumbersome सब प्रोसेस वुड क्रिएट एडमिशन पास, ठीक है ना. अप्रोच्ड टू पोस्टपोन, स्टॉप नहीं आएगा, ठीक है ना. अप्रोच्ड SC चैलेंजिंग, सर चैलेंजिंग लिखेंगे, चैलेंज किया सर को, ठीक है. आगे चलेंगे. विल कंसिडर प्ली टू रिवाइव एनजैक. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो बच्चों, ऐसे राइटिंग लिखने की घड़ी बहुत पास आ रही है. AIIT दैट इज SLS पुणे का एग्जाम जो है वो बहुत पास आ गया है, ठीक है ना. एंड जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना. और उसमें हमें याद रखना है कि जस्टिस वर्मा वाला हुआ, यशवंत वर्मा वाला इशू हुआ, ठीक है ना. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कुछ जजेस को बोला कि भाई इनको ट्रेनिंग दिलाओ, ठीक है ना. तो बहुत सारी चीजें हो रही है विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट. तो अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी होती कैसे है डिफरेंट लेवल्स पर, इसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए. एंड ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ठीक है. तो प्लीज मेक श्योर जो भी आपके बैकलॉग्स हैं आप उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है.
जुडिशरी के अंदर अब एक और चीज आ गई है, जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए हैं, जस्टिस सूर्यकांत। हु इज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जस्टिस सूर्यकांत। कैन यू टेल मी कौन सा नंबर है इनका? 52nd, 53rd, विच वन? इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन, इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, यहीं पे याद कर लीजिए। विल कंसिडर प्ली टू रिवाइव एनजैक। ठीक है ना, CGI सेज विल कंसिडर प्ली टू रिवाइव एनजैक। ठीक है, अब एनजैक है क्या? व्हाट इज एनजैक? एनजैक है क्या? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है ना, एनजैक है क्या? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इज एनजैक। मतलब ये बताता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट होंगे। ठीक है ना, और ये किसको रिप्लेस करेगा? एंड कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम क्या है? कोलेजियम सिस्टम में आज की डेट में ओनली एंड ओनली जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 senior most judges are appointing the judges of Supreme Court. Chief Justice of India and 2 senior most judges of the High Court are appointing their judges in the High Court. ठीक है ना, ये कोलेजियम सिस्टम है। क्या है? जजेस अपॉइंटिंग जजेस। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं जो नए CGI आए हैं कि हम एनजैक को वापस लेकर आएंगे। मतलब एनजैक पहले भी आया था, वो कब आया था? तो यहाँ से हम देखेंगे ये वाली चीज। 1993 कोलेजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट। कोलेजियम सिस्टम कैसे आया? हाउ डिड कोलेजियम सिस्टम केम इनटू बीइंग? क्या वो कोई लॉ पास हुआ? नहीं, 1993 में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये ईयर हमें याद रखना है, केम इनटू एग्जिस्टेंस। और कैसे एग्जिस्टेंस में आया? इट केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल, केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट मतलब जजमेंट्स के थ्रू कोर्ट ने बोला ऐसे अपॉइंटमेंट करो। उसके बाद क्या हुआ फिर? 2014 के अंदर, ठीक है, एक लॉ आया जिसका नाम क्या था? नेशनल जुडिशियल, यहां से नोट करिए, ये पूरा नोट करना है आपको। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट 2014 and Constitution 99th Amendment Act 2014 came into existence. To replace collegium system. ठीक है ना, एक सिस्टम आया नया, ठीक है ना, कि कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करेंगे और नेशनल जुडिशियल एनजैक एक्ट आया 2014 और कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करी कि जजेस कैसे अपॉइंट होंगे। बट दिस वेरी लॉ, दिस वाज डिक्लेयर्ड, बोथ ऑफ दीज वर डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन 2014। ईयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अबव डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अबव डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही, अनकॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से कॉपी कर लो। और ये वापस क्या ले आए? कोलेजियम सिस्टम। इतना याद करना है। एनजैक क्या है? एनजैक इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजैक। ठीक है ना, एनजैक जो है 2014 में लेकर आया, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ये कहते हुए कि ये डेंजरस है फॉर टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। इट इज डेंजरस फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो एक रीडिंग देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत on Wednesday orally said the Supreme Court would consider a plea seeking to revive the National Judicial Appointment Commission and bring an end to the collegium system of judicial appointment to the constitutional courts. The plea, which arraigns the Chief Justice of India and even the Supreme Court Collegium, has responded along with the union government and a clutch of parties submitted that striking down of NJAC by the court was a great wrong because it meant substitution of the will of the people by the opinion of 4 judges. वो क्या कह रहे हैं कि जजेस डिसाइड कर रहे हैं कि भाई क्या होगा,
ठीक है ना, बट जो इलेक्टेड हमारे लोग हैं वो चूज करें, क्योंकि जजेस तो इलेक्टेड नहीं है जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं, ठीक है ना। एनजैक विच ब्रीफली गेव सेंटर एन इक्वल रोल, तो अब इसके अंदर एनजैक के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रोल था कि वो role play कर रहे थे in the appointment of judges. Since the collegium system came into existence, appointment to higher judiciary has been a riddle wrapped in. Now, this is a very very important thing. Collegium system के बारे में जो इन्होंने ये लिखा है, ऐसे राइटिंग वाले इसको चेप सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, और जो इसको लिखाया, मतलब ऐसे नहीं कोई भी क्लाइमेट चेंज पे ऐसे आया तुम लिखाए हो कि भैया कोलेजियम केम इनटू एग्जिस्टेंस अपॉइंट, ठीक है, नहीं, बट अगर इससे रिलेटेड आता है और तुम ये सारा चेप आते हो अकल से तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। कोलेजियम सिस्टम की डिटेल्स जो है आजकल में हम पढ़ लेंगे, पक्का आर्टिकल आएगा, मैं आपको ऐसे अलग से पढ़ाऊंगी, अगर नहीं आएगा तो हम 1-2 दिन में मैं पढ़ा दूंगी आपको कि कोलेजियम सिस्टम एनजैक क्या था, कोलेजियम सिस्टम क्या था। विल राइट टू सेंटर सीकिंग रीनेमिंग IIT बॉम्बे टू IIT मुंबई, तो IIT बॉम्बे शायद IIT मुंबई नाम हो जाएगा, ठीक है। 3.5 बिलियन ओल्ड क्राटर ऑन मार्स टू बी क्रिस्टन्ड आफ्टर जियोलॉजिस्ट, ठीक है, ये लिखेंगे 3.5 बिलियन year old carton crater on Mars to be known after MS Krishnan. Now, who was MS Krishnan? He was an Indian geologist, ठीक है ना, और वो किसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर वॉज फर्स्ट इंडियन टू बी डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और उन्होंने केरला के बेस्ड रिसर्चर्स के ऊपर अदर नेम्स फॉर मार्टिन लैंडफॉर्म्स प्रपोज बाय 2 केरला, ठीक है। अब यहाँ पर ये अप्रूव हो गया, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, अप्रूव्ड बाय IAU, दैट इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, दैट इज IAU, ठीक है ना। बाकी जो नाम है, अपार्ट फ्रॉम कृष्णन, IAU ऑल्सो एक्सेप्टेड सेवरल केरला बेस्ड नेम फॉर स्मॉलर लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद द क्राटर। नाउ केरला के नाम ये इन्होंने रखे हैं, ये 4th पॉइंट है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डन जस्ट दैट व्हाइल आंसरिंग। अब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हमने डिस्कस किया था, भाई क्वेश्चंस पूछ सकता है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से, है ना, और वो बाइंडिंग भी नहीं है, नॉट बाइंडिंग, एंड जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगर कोई लॉ है उस चीज़ पे तो वो लॉ लगेगा, वो जजमेंट है। अब क्या हुआ देखो, इसको ना दोबारा समझते हैं, एक बार मैंने पहले भी समझाया था, देखो क्या हुआ। देखो, स्टेट्स के अंदर गवर्नर होते हैं, स्टेट्स में गवर्नर नाम का चीज़ होती है ना। अब ये गवर्नर जो है इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है एसेंट टू बिल्स, गिव एसेंट टू बिल्स। एसेंट टू बिल्स का मतलब, बिल्स क्या होता है, एसेंट का मतलब क्या होता है, अप्रूवल, बिल्स का मतलब क्या होता है, बिल्स का मतलब होता है ड्राफ्ट लॉ, मतलब कच्चा लॉ, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, लेजिस्लेचर में बैठ के क्या करते हैं, पत्ते खेलते हैं, समोसे खाते हैं, गैस करते हैं, बट काम भी करते हैं ना, ये लॉ बनाते हैं, हमें बताते हैं कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे मत करना, वो ये करो वो करो, है ना। वो लॉ लेकर आते हैं, उसको बिल कहते हैं, जब तक वो पास नहीं होता उसके ऊपर डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है, ये सब कुछ करके काम धाम वो पास हो जाता है। फिर वो पास होके किसके पास जाता है, गवर्नर के पास। फिर वो लॉ कब बनता है, बिल से, जब गवर्नर उसको अप्रूवल दे देता है। अब कुछ स्टेट्स में जैसे तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर क्या हो रहा था, भाई ये लोग बिल पे बिल पास कर ही जा रहे थे, गवर्नर कोई बिल पास नहीं कर रहा था, तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास शिकायत लगाने कि भैया देखो ये कोई भी बिल पास नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये गवर्नर आप देखो। सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन सेट कर दी कि भैया गवर्नर को विद इन 3 months बिल पास करना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये एक पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब प्रेसिडेंट ने, ठीक है, रेफरेंस क्वेश्चन पूछा सुप्रीम कोर्ट से, क्या तुम्हारे पास ये पावर है ये करने को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो टाइमलाइन सेट नहीं हो रखी,
तो क्वेश्चन का आंसर ये देते हैं कि नहीं है, ठीक है। अब कहते हैं ये वाली जजमेंट लगेगी या ये क्वेश्चन का आंसर लगेगा, वो कहते हैं जजमेंट पावरफुल है, जजमेंट लगेगी। बट अब ये दो चीज़ें होंगी है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं नहीं टाइमलाइन कर सकते हम, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। इसका डिटेल जो है हम वो पिछली जो न्यूज़पेपर्स होंगी वहाँ पर हमें मिलेगी, वहाँ से फिर हम नोट्स बनाएंगे इसके, अभी नहीं बनाएंगे। उसके बाद आ गया कोप कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे हुआ? बेलम, ब्राज़ील में, ठीक है। अब ये बात करें पेरिस अग्रीमेंट के बारे में। देखो पेरिस अग्रीमेंट जो है ना, वेले में क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं पेरिस अग्रीमेंट में, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पेरिस अग्रीमेंट, ठीक है। पेरिस अग्रीमेंट को 10 साल हो चुके हैं क्योंकि 2015 में साइन हुआ था, ठीक है ना। कितनी कंट्रीज में साइन किया था? साइंड बाय 195 कंट्रीज, 195 कंट्रीज ने इस बिल को साइन किया, ठीक है ना। और इसमें क्या कहा था? दिस इज अ पैक्ट, यहां से नोट करेंगे, अ पैक्ट टू इंश्योर दैट द ग्लोब डिड नॉट heat up beyond 2 degrees Celsius of pre-industrial times and contain it to 1.5 degree Celsius, ठीक है ना। 2 डिग्री सेल्सियस, तो क्या कहा इन्होंने इस अग्रीमेंट ने? 197 कंट्रीज ने बोला कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो पाए, 2 डिग्री सेल्सियस से तो कभी ना हो ज़्यादा, ठीक है ना। 2024 ended up being the first time the temperature breached the 1.5 degree Celsius territory, though it will require several more such transgressions for 1.5 degree to be the new normal। अब वो कहते हैं कि 2024 में 1.5 डिग्री पार कर गया था, बट हमें न्यू नॉर्मल बनाने के लिए बहुत बार होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2024 फर्स्ट टाइम टेम्परेचर crossed the 1.5 डिग्री सेल्सियस टेरिटरी मार्क। बट अब जो ऐसे वाले उनको पता होना चाहिए कि ठीक है 2024 में हुआ, बट इसको न्यू नॉर्मल बनाने के लिए मल्टीपल टाइम्स ही होना चाहिए, तो ऐसे वाले पूरा सेंटेंस नोट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद द ब्राज़ील कोप सॉट टू, अब ब्राज़ील कोप जो है वो अडेप्टेशन पे बात करे कि देखो क्लाइमेट चेंज तो होगा, हमें उसको अडेप्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड करने चाहिए, इस चीज़ पे ज़्यादा बात करी। अब यहाँ पर जो एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इंडिया ने, ठीक है ना, इंडिया डिड नॉट, लिखेंगे इंडिया डिड नॉट डिक्लेयर इट्स updated nationally determined contributions, ठीक है। एनडीसीज नहीं डिक्लेयर करें, इंडिया ने एनडीसीज जो हैं वो डिक्लेयर नहीं करे। बट व्हाट आर एनडीसीज? एनडीसीज क्या है? गोल्स, एक्शंस ऑन अडॉप्टिंग क्लीन एनर्जी। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखो मैंने आपको बताया था ना कि पेरिस अग्रीमेंट ने सबने प्रॉमिस किया कि ठीक है हम एक साथ काम करेंगे कि पॉल्यूशन कम करें, क्लाइमेट चेंज से हम बच सकें, हम इकट्ठे एकजुट होके काम करेंगे, ठीक है। अब वो एकजुट होके काम करने को मान गए, पर इन्होंने कहा हम गोल सेट करेंगे, उन गोल्स को ये क्या बुला रहे हैं? उन गोल्स को ये बुला रहे हैं नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब इंडिया ने इस साल अपने अपडेटेड वो बताने थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, इंडिया ने वो सबमिट ही नहीं किए। और यहाँ पर एक और चीज जो हमें याद रखनी है, यूएसए डिड नॉट पार्टिसिपेट, यूएस वीकेंड, एब्सेंस ऑफ यूएसए, यूएसए वॉज एब्सेंट क्योंकि यूएसए निकल गया है पेरिस अग्रीमेंट में से, हैज विड्रॉन फ्रॉम पेरिस अग्रीमेंट, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, चाइना हैज फिनिश बिल्डिंग इट्स जियांगमन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, अ बिटर स्वीट डेवलपमेंट। इंडिया ने भी ऐसी ऑब्जर्वेटरी बनानी थी बट इंडिया नहीं बना पाया है, तो चाइना फिनिश्ड बिल्डिंग जियांगमेन, ठीक है ना, जिया और मेन,
याद हो जाएगा, जियांगमेन। अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, दैट इज जूनो। ठीक है ना, फिनिश कर दिया बनानी, इंडिया नहीं बना पाया। हाँ, इंडिया बेस्ड लिम्बो मतलब नहीं हो पाया, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी INO इन लिम्बो, काम नहीं चल रहा उस पर। ये क्यों बनाई गई थी? टू स्टडी सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रिनोज। ठीक है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करना है, ठीक है ना, न्यूट्रिनोस, उसके लिए बनाया गया। तो हमारे यहाँ ये तमिलनाडु में बनाना था, मतलब जो इसका है, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, INO डिटेक्टर वॉज सो मैसिव वेइंग 50 किलो टन्स, तो उन्होंने ना, एक पहाड़ है तमिलनाडु में, उसमें ये रखना था, बट उसकी कंस्ट्रक्शन और ये सब कुछ, ठीक है, तो नहीं हो पाया। ठीक है ना, हैड टू प्लेस INO, अच्छे से लिखेंगे, had to place INO detector under a mountain in Tamil Nadu। ठीक है, बट ये हम नहीं कर पाए, दिस कुडंट हैपन। ठीक है, नहीं पॉसिबल कर पाए हम इसको, चाइना वाले बना गए अपना ये। ठीक है ना, और ये जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी होती है, ये किस लिए बनाई जाती है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए ये बनाई जाती है। ठीक है ना, दिस इज टू स्टडी द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है जी, अब आगे चलेंगे। SC asks if a foreigner can be allowed to use Aadhaar to gain entry into poll roll। यही क्वेश्चन था सबसे पहले, और ये अगर आपको ऐसे आता है सर पे तो ये लिखना है, तो नोट डाउन, ऐसे वाले नोट डाउन करेंगे इसको सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, पूछ लेंगे क्या आधार वालों को हम एंट्री दे सकते हैं? ठीक है ना, तो इसको पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे टेस्टेड द रोल ऑफ आधार इन स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एक्सरसाइज आस्किंग वेदर अ फॉरेनर कैन वोट थ्रू यूजिंग आधार, कि हाँ मेरे पास आधार है तो मुझे इलेक्टोरल रोल में डालो। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं जज साहब। द क्वेरी फ्रॉम द बेंच केम शॉर्टली, मतलब जज ने पूछा, मिस्टर सिब्बल ओपनड आर्ग्यूमेंट चैलेंजिंग द वेरी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सर। तो यहाँ पर जज साहब कहते हैं कि देखो भाई, सर तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करना। ठीक है ना, और वो सही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम चुप बैठ जाओ। ठीक है, तो ये बोला जज ने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, EC हैज एन इनहेरिट jurisdiction to verify and vet entries in electoral rolls which are of doubtful integrity. Enumeration forms are part of that inquiry। तो यहाँ पर अगेन ऐसे वाले लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया इलेक्शन कमीशन के पास पावर है। क्या पावर है इलेक्शन कमीशन के पास? पावर है कि वो इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करे। अगर उसको लग रहा है कि कोई ऐसी गलत काम करके कोई फॉरेनर उस लिस्ट में बैठा है तो उसको चेक करे। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CJI कॉल्स फॉर नेशनल जुडिशियल पॉलिसी टू रिड्यूस डाइवर्जेंस। सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, गाइस मैं आपको बता रही हूँ, लीगल जीके बहुत हैवी होने वाला है इस साल, जब तक जस्टिस सूर्यकांत रहने वाले हैं, बिकॉज कुछ ही दिन हुए हैं, एंड ही इज सुपर एक्टिव विद हिज जजमेंट्स, राइट, ही सुपर एक्टिव विद हिज अपडेट। एनजैक को वापस लेकर आने की बात होने लग गई है, जुडिशियल पॉलिसीज की बात हो रही है, लीगल जीके के बहुत कंटेंट होने वाला है। ठीक है, CJI कॉल्स फॉर नेशनल जुडिशियल पॉलिसी। नेशनल जुडिशियल पॉलिसी वो कह रहे हैं कि देखो हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट टॉप पे बैठा है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स में, फिर सुबॉर्डिनेट जजेस हैं, कोर्ट्स हैं, नॉट जजेस, सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जो है अपने हिसाब से जजमेंट दे रहे हैं किसी भी चीज़ पे, बट उसके अंदर ना यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक जैसा चीज़ें होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ऑन वेडनेसडे pushed for a uniform and national judicial policy to reinforce predictability in judicial approach in the Supreme Courts and the state high courts। ये आप नोट करेंगे, this you have to note, ये फर्स्ट पॉइंट बनेगा। उसके बाद
The CJI said a uniform judicial policy would encourage coherence across jurisdiction. मतलब सेम चीज़ें होने लग जाएंगी तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसे टॉपिक. इन द ब्रैकेट यू आर गोइंग टू राइट NLSAT AIT. प्लीज़ एवरीवन ये लिख करके, अगर आप NLSAT AIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन इस डॉक्यूमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को होता है, ठीक है ना, ये याद रखना है. 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है. कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है, ठीक है. आगे चलेंगे. इंडिया कनाडा यूरेनियम डील पॉसिबल. तो इंडिया और कनाडा की शायद यूरेनियम डील हो जाए, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है. और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि 2008 में क्या हुआ था. 2008 में इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट हुआ था. क्या हुआ था 2008 में? इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट हुआ था. तो हमें अभी के लिए यही याद रखना है कि 2008 में इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट हुआ था, और कुछ भी नहीं, ठीक है. जब डील होगी तब हम देखेंगे. अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन पेन निकालो, इंपॉर्टेंट लिखो और स्टार बना लो, ठीक है ना. CEC टू हेड, चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू हेड इंटरनेशनल आइडिया इन 2026 में. तो अब CEC कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है ना. टू अज्यूम रोल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ 35 नेशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस. तो यहाँ से नोट किया है, प्लीज़ अपने स्पेलिंग सही रखना, ठीक है ना. ये जो है फॉर द ईयर 2026 ही विल टेक ओवर द पोजीशन ऑन 3 दिसंबर. इस साल की कहाँ पर हो रही है? इस साल की 3 दिसंबर को हो रही है स्टॉकहोल्म में. अब ये भी पूछ सकते हैं इस साल कहाँ पर हुई थी, क्योंकि हम पोजीशन ले रहे हैं, अगले साल हमारे यहाँ होगी. तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसी खबरें तो बहुत इंपॉर्टेंट है. 35th जो है 35 नेशन की है. और ये एडिशन कौन सा? एडिशन नहीं लिखा हुआ, 35 नेशन का ये है, ठीक है ना. और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार. ज्ञानेश कुमार, ठीक है ना. अगर नहीं पता तो लिखोगे, अगर पता है तो नहीं लिखोगे. गाजा की जो इकोनॉमी है, जो पैलेस्टीन है, उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई. UCTAD, UCTAD, यूनाइटेड नेशंस, सॉरी, UCTAD. सो UCTAD स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस. यस, C है तब भी यूनाइटेड नेशंस है, ये मैंने चेक कर लिया है, क्रॉस चेक किया है. यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना. तो इसने बोला है कि भाई गाजा की जो इकोनॉमी है, ठीक है ना, वो कोलैप्स हो गई थी 2024 में. क्या हमें ये नोट करना? नहीं, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. US का इन्वॉय जो है वो ट्रूस के लिए, मतलब स्टॉप फाइटिंग, यूक्रेन और रशिया के बीच में हमें ट्रूस दिख सकता है, ठीक है ना. हमने इसके प्रपोजल की भी डिस्कशन करी थी 24 नवंबर वाले में, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो. एंड जो US स्पेशल इन्वॉय है इन सब चीज़ों के लिए बातचीत करने के लिए कि भैया लड़ो मत, US स्पेशल इन्वॉय जो लड़ाइयाँ ख़त्म करवा रहा है इधर उधर जाकर, वो कौन है? इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है. स्टीव जॉब से स्टीव लेंगे. विटकॉफ, ठीक है ना. इसको क्या होगा? कॉफ हो गया, खांसता रहता है, ठीक है ना. अब इसको विट नाम की दवाई दी है स्टीव को कि ये खांसना बंद कर दे, ठीक है. टर्किश जर्नलिस्ट जो कि थ्रेटन कर रहा था वहाँ के प्रेसिडेंट को, ठीक है ना, उसको जेल कर दी है. तो यहाँ पर मतलब जर्नलिस्ट अगर कुछ बोलते हैं अगेंस्ट, तो उसका मतलब फ्रीडम कम ही है टर्की के अंदर. टर्की इज द नेशन दैट वाज अगेंस्ट अस, पाकिस्तान के उसमें. रिलायंस JV टू सेटअप. नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन पेन लेकर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे. रिलायंस JV जो है, रिलायंस JV टू सेट अप 1 गीगावाट डाटा सेंटर इन विशाखापट्टनम.
ठीक है ना। तो रिलायंस, एक मिनट इरेजर कहाँ से आ गई, रिलायंस जेवी, क्या हो रहा है ये, जेवी टू सेटअप 1 गीगावाट डाटा सेंटर इन विशाखापट्टनम, ठीक है ना, दैट इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आ रहा है ये, ठीक है ना। इस डाटा सेंटर का नाम क्या है, डाटा सेंटर, यहां से नोट करी हूं मैं, डाटा सेंटर बाय डिजिटल कनेक्शन, ठीक है ना, कनेक्शन नहीं, कनेक्जियन कौन, ठीक है ना, कौन एक्स ऑन, ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि एक्स के पास नहीं जाना है, आई एम नॉट ऑन, माई रिलेशनशिप इज ऑफ विद द एक्स, ठीक है। अ जॉइंट वेंचर, नाउ दिस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन रिलायंस इंडस्ट्रीज, ब्रुकफील्ड एंड डिजिटल रियलिटी इन विशाखापट्टनम बाय 2030 आ जाएगा, दिस यू नीड टू नोट एज योर सेकेंड थिंग। MOU of the project has been signed by AP Economic Development Board and it has been signed by on Wednesday, ठीक है ना। So this has been signed, the MOU for the project has been signed, so ये आपको थर्ड पॉइंट नोट करना है, okay, very good, we are sorted on this। On the of the 10 semiconductors fabrication of OSAT plants approved under the Indian Semiconductor Mission, only one Continental Device India Private Limited मोहाली facilities in state with an opposition led government, मतलब हर जगह बीजेपी है, सिर्फ मोहाली वाला प्लांट है जो कि जहां पर ऑपोजिशन है, जहां पर आम आदमी पार्टी है, बीजेपी नहीं है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू नोट। बाकी सारे वहां लगाए जा रहे हैं 10 प्लांट्स जहां पर बीजेपी इज इन पावर, ठीक है। Supreme Court panel suggests creation of Goa Tiger Reserve in phases. A Supreme Court appointed committee has recommended creation of a tiger reserve in Goa, but in a phased manner. ठीक है ना, और वो कह रहे हैं कि आप टाइगर रिजर्व बनाओ, जहां पर ह्यूमंस की प्रेजेंस कम है वहां पर पहले करो, जहां पर ज्यादा है वहां पर धीरे धीरे आप उसको बढ़ाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2023 में बोल दिया था कि विद इन 3 मंथ्स ना आप जो मेजर एरियाज हैं जैसे महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर नेशनल पार्क, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको जो है ना आप विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आपको प्रोटेक्टेड एरिया नोटिफाई कर दो। प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब होता है बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वहां पर नहीं हो सकती। तो गोवा वाले कहते हैं अरे 3 महीने में कैसे कर सकते हैं, वहां लोग रहते हैं, पहले उन्होंने बोला कि 1 लाख पीपल की पॉपुलेशन है, फिर नहीं 5,000 से 6,000 इंडिविजुअल्स रहते, तो इसको रोक दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे से इसको एप्लीकेबल करो, बट आप इसको एप्लीकेबल करो क्योंकि ये जो है, ये जो बफर जोन्स है वो क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो काली टाइगर रिजर्व है कर्नाटका के अंदर ना, उसके लिए द कमिटी रिकमेंडेड दैट गोवन पार्क्स एंड सैंक्चुरीज डायरेक्टली कंटेजियस टू द काली टाइगर रिजर्व इन एडजॉइनिंग केरला विच इज नोन एज होस्ट परमानेंट टाइगर प्रेजेंस फ्रॉम द कोर पार्ट ऑफ गोवा रिजर्व। तो यहाँ पर मतलब ये कहने ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब टाइगर को वो थोड़ी पता है कि ये गोवा स्टार्ट हो गया, चलो चिल मारने चलते हैं, कर्नाटका हो गया वहां काम करने जाते हैं बैंगलोर में, टाइगर तो अपना टाइगर है, वो तो चिल मार रहा है, उसके लिए देयर आर नो बाउंड्रीज, तो वो इसलिए बोल रहे हैं। नाउ यू नीड टू नो कौन सी स्टेट को बोला गया कि भैया तुम टाइगर रिजर्व बनाओ धीरे धीरे, ठीक है। कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं गोवा में जो हमने यहाँ पढ़े। काली टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कर्नाटका में। गवर्नमेंट जस्टिफाइज मूव टू इम्पोज बैन ऑन ऑनलाइन गेमिंग, तो ऑनलाइन गेमिंग पे जो बैन हुआ है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के थ्रू, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, वो लोगों का मिसयूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारा जो है ये हमारा था 27 नवंबर, ठीक है। अब हम करेंगे 26 नवंबर। चलिए, Assam proposes heavy fines, proposes jail term heavy fines for polygamy. Polygamy जो एक से ज़्यादा husband या wife, second marriage, while the first one continues. An anti-polygamy bill tabled by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma in the State Assembly on Tuesday prescribes imprisonment and heavy fines for people entering into or hiding a second marriage while the first continues to be valid. ठीक है ना, पहले से शादीशुदा हो, आपकी मैरिज खत्म नहीं हुई है, वो मैरिज वैलिड है, और आप दूसरी शादी करवाते हो तो बहुत हैवी पनिशमेंट, ठीक है ना, आपको मिल सकती है। तो एंटी पॉलीगैमी बिल जो है वो कहाँ पर आया है, एंटी पॉलीगैमी बिल टेबल्ड इन असम, ठीक है ना। अब सीएम ऑफ असम कौन है,
हिमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, प्रिस्क्राइब इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अगर आप हैवी फाइन्स, अब लिखेंगे 1 मिनट। यहाँ से फॉर पीपल एंटरिंग इनटू, ये हैवी फाइन प्रिस्क्राइब्स हैवी फाइन फॉर पीपल एंटरिंग इनटू सेकंड मैरिज, जब फर्स्ट मैरिज जो है वो वैलिड है। ठीक है ना। द असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 मेक्स पॉलीगैमी अ क्रिमिनल ऑफेंस पनिशेबल विद अप टू 7 years in jail and fine and up to 10 years in jail if a person enters into a marriage with while concealing। तो यहाँ पर दो चीजें हैं ना, पनिशमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, पॉलीगैमी जो है इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस पनिशेबल विद अप टू 7 years in jail and a fine and up to 10 years in jail if a person enters into a marriage। 7 years in jail अगर आप बता के शादी कर रहे हो कि भैया मेरी पहली है दूसरी ला रहा हूँ, साथ या ला रही हूँ दूसरा, ठीक है, बट अगर आप कंसील कर रहे हो तो 10 साल की आपको पनिशमेंट होगी असम में। द पनिशमेंट विल बी डबल फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। अगर आपको ये आदत है बार बार शादी करने की, ऐसे कि एक के होते हुए दूसरे के होते हुए कर रहे हो, तो फिर रिपीटेड के लिए ज़्यादा। Barring the 6 scheduled areas, the draft law will be applicable across the state and will not cover members of scheduled tribe under Article 342 of the Constitution। Customary laws of some tribes in Assam allow multiple marriages। तो अब ये क्या है, ये कह रहे हैं कि जहाँ पर ट्राइबल एरियाज है ना, जो 6 शेड्यूल में आते हैं, वहाँ पर ये नहीं एप्लीकेबल होगा ट्राइबल एरियाज पे, क्योंकि कई ट्राइबल जो हैं वो दूसरी शादी करते हैं, उनके वहाँ रिवाज है, कस्टम है। ठीक है, देयर इज अ कस्टम। ओके, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, द बिल सीक्स टू प्रोहिबिट एंड एलिमिनेट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी, प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम हार्डशिप एंड स्ट्रीमलाइन द सोसाइटी। ना एम क्या है इस बिल का, ये लॉ क्यों लेकर आ रहे हैं कि भाई हमको एलिमिनेट करनी है पॉलीगैमी। आप एक ही शादी रख सकते हो एक टाइम पर, दूसरी करनी है तो पिछली वाली शादी में डाइवोर्स खत्म करना पड़ेगा उसको। वुमेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सोसाइटी को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। इट ब्रिंग्स हेड्स, काजीज, मुस्लिम क्लेरिक्स हु सॉल्मनाइज मैरिजेस, पेरेंट्स, लीगल गार्डियंस जो भी इसमें इंडल्ज होते हैं, उनको भी ये पनिशेबल ऑफेंस, मतलब वो भी जो करवा रहे हैं सच मैरिजेस, वो भी पनिश होंगे एज मेन ऑफेंडर्स एंड जेल्ड फॉर अप टू 2 years एंड फाइंड अप टू 1 lakh। जो शादी करवाएगा उसको भी पनिशमेंट होगी, पेरेंट्स, लीगल गार्डियंस को भी पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये है ये एक्ट। ठीक है, ये नोट करेंगे आप, मैंने आप इसको मार्किंग कर दी है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टेकिंग पार्ट इन ट्यूजडेज फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी इन अयोध्या कंप्लीशन। तो अयोध्या में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हुई है अयोध्या में। ठीक है, राम टेम्पल की कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है इसकी वजह से। इसका डिटेल्ड आर्टिकल नीचे है, वो हम तब डिस्कस करेंगे। ऑन November 24 द दिल्ली गवर्नमेंट कॉन्फ्रंटेड, तो यहाँ पर दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रही है। ठीक है, एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ही लो चल रही है। AQI इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज वेरी वेरी लो। ठीक है ना, 400 के अराउंड हॉवर कर रहा है ये। ठीक है, दिस इज वाई द इंडियन गेट प्रोटेस्ट, इंडिया गेट में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लो चल रहा है और वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत है, एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये गवर्नेंस रिलेटेड इशू है कि जो अभी आपने पर आपने जो करा हुआ है, जो इंफ्रा डेवलप किया हुआ है, दैट इज नॉट इनफ टू डील विद द AQI, द काइंड ऑफ AQI, द एयर क्वालिटी दैट दिल्ली टेंड्स टू हैव एवरी ईयर, तो वो इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है ना। तो सऊदी अमेरिका समिट जो है वो लास्ट वीक हुई, यहाँ पे लिखेंगे सऊदी अमेरिकन समिट। ठीक है ना, और इससे क्या डेमोन्स्ट्रेट हुआ, 80 year old बायलेटरल अलायंस है। ये क्या है, 80 साल पुराना बायलेटरल अलायंस है ये, 80 years old। ठीक है, और ये पुराना है इतना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, जैसे कि नाटो, जैसे कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, उससे भी पहले का है। तो मतलब सऊदी अरेबिया और USA के रिलेशंस बहुत पुराने हैं, बट वो ऊपर नीचे होते रहे।
ठीक है ना. इन्होंने इट वॉज कंसीव्ड एज अ सीक्रेट ऑयल फॉर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइंड ऑन वैलेंटाइंस डे 1945 बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट and King Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud on the US Quincy in the Suez Canal area. Originally intended for 60 years, it is renewed in it was renewed in 2005. तो इन्होंने क्या agreement sign किया था? Oil for security strategic partnership. This was signed when? Signed on Valentine's Day 1945. ठीक है ना. और it was renewed in 2005. तो यहाँ पे विद द पोटेंशियल, तो अभी ये रीसेट करा जा रहा है, बहुत चीज़ें हो रही हैं. तो ये अग्रीमेंट कब साइन हुआ, किसके बीच में साइन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्यूरिंग द पास्ट 80 ईयर्स यूएस सऊदी टाइज हैव नॉट ऑलवेज बीन स्मूथ. मतलब टाइज हमेशा स्मूथ नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रही हैं. ठीक है ना. और जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है वो आई है असैसिनेशन ऑफ जमाल कशोगी. ठीक है ना. तो वन ऑफ द जो रिसेंट हम देखें तो वो है असैसिनेशन, मतलब मर्डर ऑफ, असैसिनेशन ऑफ जमाल Khashoggi. Now, who was Jamal Khashoggi? Jamal Khashoggi was a Jamal Khashoggi जो थे वो एक prominent Saudi commentator थे. Was a Saudi commentator working with Washington Post in Saudi consulate in Turkey. That is Istanbul. In October 2018 jolted ties and the Biden. तो इनका मतलब ये वॉशिंगटन वालों के साथ काम कर रहा था, यूएसए का था, मतलब यूएसए से लेना देना था. तो यूएस का रिलेशन सऊदी से इसकी असैसिनेशन की वजह से, क्योंकि इन्होंने कहा सऊदी वाले इन्वॉल्व हैं, इनके कॉन्सुलेट में हुआ है इस्तांबुल में, खराब हुआ. बट अब दोबारा से मीटिंग हो गया, अब ठीक हो गया. देयर हैज़ बीन अ positive sea change in bilateral ties since Mr. Trump came into power. His first visit for his second term abroad was to Saudi Arabia in May 2025. ठीक है ना. तो Trump visited Saudi Arabia in May 2025. ठीक है ना. Now, where what happened? Agreement to supply $142 billion worth of military equipment was secured. ठीक है ना. मतलब अग्रीमेंट टू सप्लाई $142 बिलियन वर्थ ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट सऊदी अरेबिया ने लिए यूएसए से. इट इंक्लूडेड अ मूविंग गार्ड ऑफ ऑनर, फ्लाई पास्ट प्राइवेट लंच बोथ होस्टेड बाय द न्यू कॉन्टोर्स. ठीक है. हु ऑल्सो अटेंडेड द इन्वेस्टमेंट फोरम एट विच डील्स वर्थ $270 वर साइन. और सऊदी अरेबिया ने क्या बोला है? ठीक है. सऊदी इन्वेस्टमेंट्स इन यूएस economy to get raised from $600 billion to $1 trillion without a fixed time frame. ठीक है. कितना हो जाएगा? $600 बिलियन से $1 ट्रिलियन तक इन्वेस्टमेंट करेंगे सऊदी वाले यूएस में. ठीक है. उसके बाद और क्या हुआ? ठीक है ना. डिफेंस एग्रीमेंट वाज साइंड. ठीक है. मूविंग ऑफ ऑनर, द न्यू कॉन्टोर्स बोथ होस्टेड
डिफेंस एग्रीमेंट वॉज साइंड, जिसके अंदर डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर formally designating Saudi Arabia as major non-NATO ally and committing the US to actively assist Saudi Arabia if it comes under attack. तो US ने बोला कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे अगर तुम अटैक हो जाते हो. तो ये सारे अग्रीमेंट्स इनके बीच में साइन हुए हैं, ठीक है ना. AI चिप्स को लेकर भी साइन हुआ है, ठीक है. केस इन चंडीगढ़ वेयर, अब यहाँ पे पॉक्सो एक्ट जो है, पॉक्सो नहीं सॉरी, यहाँ पर पॉश की बात हो रही है. तो पॉश एक्ट की फुल फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो वो पॉश एक्ट में प्रॉब्लम्स शो कर रहे हैं. पॉश एक्ट की फुल फॉर्म लिखेंगे पहले, ठीक है. तो इट इज सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, prohibition and redressal act 2013, ठीक है ना. मार्क्स अ रेयर बट इंपॉर्टेंट प्रीसीडेंट. अब यहाँ पर क्या है, ये कह रहे हैं द आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि सेक्सुअल हरासमेंट अगर वुमेन के साथ हो रहा है, मतलब हो रहा है वर्क प्लेस में जहाँ वो काम करने जा रही है, तो पनिशेबल ऑफेंस है. ये वो पूरा इन्होंने बताया हुआ है कि क्या होना क्या नहीं. बट वो कह रहे हैं कि इस एक्ट में एक प्रॉब्लम है दैट, ठीक है, इट टॉक्स अबाउट कंसेंट बट नॉट इन्फॉर्म्ड कंसेंट. ये कंसेंट के बारे में बात करता है बट इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में ये बात नहीं करता है, विच इज़ नॉट गुड. इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब किसी को कंसेंट लूजेस इट्स मीनिंग व्हेन ऑब्टेन थ्रू मैनिपुलेशन और इनकम्प्लीट नॉलेज विद इन वर्क प्लेस इन एकेडमिक सेटिंग्स. रिलेशनशिप में इनिशियली अपीयर कंसेंचुअल बट व्हेन इमोशनल मैनिपुलेशन और पावर इम्बैलेंसेस, ठीक है. आपका बॉस कह रहा है कि भाई मेरे साथ ये करो वो करो, मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा. उसको पता ही नहीं है कि भाई ये ऑफेंस है, कुछ भी ऐसे गलत करें, तो वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं हुआ, ठीक है ना. उसने हाँ कह दिया, ठीक है, ओके फाइन, यू कैन किस मी, बट शी डजंट नो दैट ही इज नॉट अलाउड टू डू लाइक दिस इज एन ऑफेंस. अब आपको गिल्ला है, ये किसको नहीं पता होगा, हैपेंस, ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस एक्ट के अंदर जिसके बारे में ये बात कर रही हैं, ठीक है. तो ऐसे राइटिंग के लिए दिस कैन बी एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना. इसके इश्यूज जो हैं वो डिस्कस किए हुए मैंने सारे मार्क कर दिए हैं. ऐसे राइटिंग वाले बच्चे थोड़ा पढ़ लें इसको. ड्रॉप शॉट इन सिडनी. अब यहाँ पर लक्ष्य सेन जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने जीता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है. अगस्त के अंदर सात्विक साईराज रनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी डबल ब्रॉन्ज इन वर्ल्ड चैंपियंस इन पेरिस. ये भी बहुत बढ़िया था, इसको आप नोट कर लेंगे. लक्ष्य सेन वाला मैंने ऑलरेडी आपको नोट करवा दिया है, ठीक है. Recently, actors Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai Bachchan filed a lawsuit against Google and YouTube in Delhi High Court. They allege that AI-generating videos portrayed them in fictitious. तो इन्होंने अपनी पर्सनालिटी राइट्स के ऊपर केस किया था. पर्सनालिटी राइट्स, ठीक है ना. तो यहाँ पर लिखेंगे एक्टर्स अभिषेक बच्चन एंड फाइल लॉ सूट अगेंस्ट गूगल एंड यूट्यूब इन दिल्ली हाई कोर्ट. दे अलेज दैट AI generated videos portraying them in fictitious and often explicit scenarios infringe upon their personality rights, resulting in reputational and financial damage, ठीक है. They sought compensation and also future safeguard के लिए कि ऐसा यूज ना हो सके. तो ये सारा आप नोट करेंगे किसने चैलेंज करा. एंड ऑल्सो पर्सनैलिटी राइट्स क्या होता है, इंक्लूड नेम, the right to control one's name, image, likeness, voice and other identifiers or identify have been a bulwark against unauthorized exploitation. तो वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर रूल्स होने चाहिए, ठीक है. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एसे राइटिंग, ठीक है. अब इसको पढ़ेंगे. रूटेड इन कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रीवेसी, डिग्निटी एंड इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, दीज राइट्स इवॉल्व्ड from common law principles to address commercial exploitation. However, the emergence of AI, particularly in the form of generative technologies such as deepfakes, has amplified these vulnerabilities. Deepfakes, AI-generated content that swap faces or voices, propagate misinformation. तो deepfakes क्या है? डीफेक्स जो है वो AI जनरेटेड कंटेंट है जहाँ पर फेसेस को स्वैप कर दिया जाता है. मान लो कोई और कुछ कर रहा था, उसकी जगह ऐश्वर्या राय की फोटो लगा दी है, लोगों को लगेगा ऐश्वर्या राय ये करे, विच इज रॉन्ग, ठीक है ना. तो ये ट्रस्ट को भी खराब करते हैं, तो दे आर नॉट राइट. पर्सनालिटी राइट्स डिफर. यूरोप अडॉप्ट्स अ डिग्निटी बेस्ड मॉडल, द US अ प्रॉपर्टी. US में परमिशन लेनी पड़ती है.
ठीक है, ये एस्से राइटिंग वाले बच्चे अब यहाँ से नोट करेंगे, ऊपर एमसीक्यू वालों ने करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूरोप डिग्निटी बेस्ड मॉडल, यूएस प्रॉपर्टी बेस्ड मॉडल, इंडिया हाइब्रिड, दोनों का मिक्स। इन इंडिया दीज राइट्स कहाँ से आई? जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वाली जजमेंट से हमने बात करी, आर्टिकल 21 हमें ये राइट्स देता है। लैंडमार्क जजमेंट इस पे अमिताभ बच्चन वर्सेस रजत नेगी करके है, which recognize personality rights. Anil Kapoor versus Simply Life India, where AI reproduction of Mr. Kapoor's identity and his catchphrase "Jhakkas" were banned for diluting brand value. Where the Bombay High Court protected Mr. Singh's voice. तो यहाँ पर ये सारी जजमेंट्स जो हैं ये MCQ वाले भी नोट करेंगे और एसए वाले भी। पर्सनालिटी राइट्स कौन सी जजमेंट में रिकॉग्नाइज करी गई सुप्रीम कोर्ट के थ्रू? अमिताभ बच्चन वर्सेस रजत नागी, नॉट नेगी, नागी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। EU personality rights follow dignity-based model under General Data Protection Regulation 2016, which requires consent for processing personal and biometric data. ठीक है। इन चाइना 2024 बीजिंग इंटरनेशनल कोर्ट रूलिंग हेल्ड दैट सिंथेटिक वॉइसेस मस्ट नॉट डिसीव कंज्यूमर्स, इंडिकेटिंग स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस। तो मतलब यहाँ पर इंडिया में कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, बट येस हम थ्रू आर्टिकल 21 थ्रू द जजमेंट्स हम ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं पर्सनैलिटी राइट्स को। द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर रिलीज ड्राफ्ट सीड बिल। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लेकर आए? ड्राफ्ट सीड बिल, ठीक है। ड्राफ्ट सीड बिल, अब सीड बिल क्या कर रहा है? सीड बिल बहुत टू इंश्योर, एम क्या है? टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ सीड्स सोल्ड एंड distributed to farmers, promotes ease of doing business, ठीक है। and reduces compliance burden while maintaining strong provision to penalize serious violations। तो यहाँ पर क्या करें? क्वालिटी ऑफ सीड सोल्ड हो, ठीक है ना, तो ये करने के। और इसमें क्या कर रहे हैं? अमेंड कौन से लॉज को कर रहे हैं? अमेंड सीड्स एक्ट ऑफ 1966 and seeds control order of 1983। ये याद रखने हैं ईयर्स इनके एक्ट और ऑर्डर के जिनको अमेंड कर रहे हैं, मतलब जिनमें चेंजेस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। द सीड इंडस्ट्री, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री in 23-24 country had an overall requirement of so many lakh of quintal of seeds। हमारे पास सरप्लस था इतने सीड्स का। The seed industry has been demanding that Act 1966 Act should be amended to accommodate technological and scientific advancement। तो यहाँ पर वो डिमांड कर रहे हैं कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स हुई हैं वो आप एक्ट में डालिए, क्योंकि 1960s का जो एक्ट है वो बहुत ही पुराना हो गया, इसके अंदर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये NLSAT के लिए दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एस्से राइटिंग वाले जो हैं, ऊपर वाला तो सबने लिखना है, एस्से राइटिंग वाले ये लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद in their initial response, the Federation of Seed Industry of India chairman Ajay Rana said the release of the draft is a timely and much needed step towards modernizing India's seed regulatory framework. However, the Samyukt, अब यहाँ पर जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, रिक्वायर्ड है चेंज को अकोमोडेट करने के लिए, पर वहीं पर संयुक्त किसान मोर्चा एंड अम्ब्रेला बॉडी ऑफ फार्मर्स सेड दे विल कंटिन्यू टू अपोज मूव्स टू ब्रिंग अमेंडमेंट्स इन द बिल दैट आर एंटी फार्मर। वो इसको क्या बुला रहे हैं? अगेन एस्से राइटिंग में लिखेंगे, वो कह रहे हैं कि ये एंटी फार्मर है। द बिल प्रोवाइड्स a regulatory mechanism in the area of import, production and supply of quality seeds। ठीक है, इंपोर्ट कैसे करना है, बाहर भेजना है, प्रोडक्शन सब पे रेगुलेशंस लगाता है। द बिल डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ फार्मर टू ग्रो, सो, रीसो, सेव, यूज, एक्सचेंज, शेयर और सेल हिज फार्म सीड्स एक्सेप्ट भी, मतलब अगर वो देसी तरीके से बेच रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, बट अगर ब्रांड नेम के अंदर बेच रहे हैं तो उनको अप्रूवल्स का फॉलो करना पड़ेगा, ब्रांड नेम के अंदर बेचना जरूरी नहीं है। द बिल डिफाइंस फार्मर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्रोड्यूसर एज सेपरेट एंटिटीज दैट डील विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड यूज ऑफ सीड्स
इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 27 मेंबर, ये ऐसे वाले नोट करेंगे, सेंट्रल एंड 15 मेंबर स्टेट सीड कमिटीज. द सेंट्रल सीड कमिटी कैन रिकमेंड द मिनिमम लिमिट्स ऑफ जर्मिनेशन, जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी, ट्रेड्स, सीड हेल्थ एंड एडिशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ सीड to the union government. The state seed committee can advise the state government on registration of seed producers. Registration of seed producers भी ज़रूरी हो जाएगी. Mandatory that all seed producers must be registered with the state government. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नोट करनी है, बिकॉज NLSAT में, AIT में इतना एक्सपेक्टेड नहीं है, NLSAT में इसका क्वेश्चन बहुत जल्दी आ सकता है. अक्रेडिटेशन की भाई सिस्टम कैसा, क्वालिटी का सीड बेच रहे हो आप, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर आ सकती हैं. ठीक है, उसके बाद वाई डज द, अच्छा ये हमने कर लिया है. उसके बाद ट्रम्प टू नेम. अब यहाँ पे किसान जो मोर्चा है वो क्या कह रहा है, द बिल इज पॉइज्ड टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बाय अलाउइंग कॉर्पोरेट टू इंडल्ज. वो कह रहे हैं कॉर्पोरेट इसमें आ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाएगी. पॉलिटिकल प्रोजेक्ट ऑफ RSS BJP टू डिस्पोजेस स्मॉल फार्मर्स सरेंडर टू कंट्री सीड सॉवरेनिटी. दे डिमांडेड दैट न्यू ड्राफ्ट मस्ट कॉम्प्लीमेंट नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद देयर राइट्स. और ये सारा ठीक है ना, तो मेजर जो पॉइंट है वो लिखवा दिए, मतलब बता दिया मैंने. ट्रम्प टू नेम सम चैप्टर्स ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट. Trump to name ठीक है ना, सर्टेन चैप्टर्स. अब ये क्या है, इस्लामिस्ट द ऑर्डर मेड स्पेसिफिक मेंशन और चैप्टर्स कहाँ के, मतलब कुछ चैप्टर्स, मतलब जैसे होता है ना कि एक स्कूल का एक, तो जो ये मुस्लिम ब्रदरहुड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप है, और इसके कौन से चैप्टर्स को ऑर्डर, यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर मेड स्पेसिफिक मेंशन ऑफ चैप्टर्स इन लेबनान, Egypt and Jordan. ठीक है, those chapters engage in or facilitate and support violence and destabilization campaigns that harm their own regions, United States citizens. तो ये वहाँ पर मतलब गलत काम करते हैं, तो इसीलिए ये चैप्टर्स को ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहे हैं मुस्लिम ब्रदरहुड के, जो इन कंट्रीज़ में है. ठीक है, इट इज़ अ पैन इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फाउंडेड इन इजिप्ट इन 1928 एंड ये स्प्रेड हो गई पूरे अरब वर्ल्ड में. फाउंडर कौन थे इसके, इजिप्शियन स्कूल टीचर हसन अल बन्ना. ठीक है ना. प्रिंसिपल्स इन सोसाइटी वुड इनेबल मुस्लिम वर्ल्ड टू रेजिस्ट वेस्टर्न कॉलोनिज्म. ठीक है, ये सारा है, तो ये इंपॉर्टेंट है. The Muslim Brotherhood is already outlawed in Jordan, Egypt it is outlawed. Recently it was banned in Jordan and अभी पहले, इससे पहले इजिप्ट और सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी आउटलॉड है. ठीक है ना, तो ये नोट करेंगे. यूएस ने अब इनको किया है. पेंटागन सेज इट इज, पेंटागन क्या है, डिफेंस का जितना भी है, ठीक है ना, यूएस का, तो वो बिल्डिंग जो है वो पेंटागन शेप में है, तो पेंटागन बोल देते हैं उसको. ठीक है ना. अनाउंस दैट इट इज इन्वेस्टिगेटिंग डेमोक्रेटिक सेनेटर मार्क केली ऑफ एरिजोना ओवर पॉसिबल ब्रीचेस ऑफ मिलिट्री लॉ आफ्टर द फॉर्मर नेवी पायलट जॉइंड अ हैंडफुल ऑफ अदर लॉ मेकर्स इन अ वीडियो दैट कॉल्ड फॉर ट्रूप्स टू डिफाई इलीगल ऑर्डर्स. तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, पेंटागन कहता है कि हम एक्शन लेंगे किसके अगेंस्ट, मार्क केली के अगेंस्ट, जो कि एरिजोना का सेनेटर है एरिया का. ठीक है, और उसने बोला कि आप ना जो इलीगल ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं ट्रूप्स को, सोल्जर्स को, बोला उसको डिफाई करो, फॉलो मत करो उनको. तो कहते हैं एक्शन लेंगे हम. सॉरी. टॉक्सिक एयर इज ईयर राउंड ब्लाइट इन नियरली 60% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स. ये किसने बोला है, एसे राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. एसे राइटिंग वाले हेडिंग नोट करेंगे और किसने बोला है ये नोट करेंगे. ठीक है. उसके बाद राजनाथ सीक्स ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर बूस्टिंग मैरीटाइम कैपेबिलिटीज. अब ये इन्होंने कहाँ पर बोला है, तो हमें याद रखना है समुद्र
समुद्र उत्कर्ष क्या है? इट इज अ सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय, लिखेंगे सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन दिल्ली। तो यहाँ पर मतलब बेसिकली मैरी टाइम सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन दिल्ली आस्ट इंडियाज पोटेंशियल को बिल्डिंग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, मैरी टाइम के रिलेटेड ये डिस्कशन करते हैं क्या टेक्नोलॉजीज लेकर आ सकते हैं, क्या है ये हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया हमने। उसके बाद आर्मी चीफ पेज होमेज टू ऑपरेशन पवन ब्रेव हार्ट। ऑपरेशन पवन क्या था, ठीक है ना, ऑपरेशन पवन की बात हो रही है, 1987 में हुआ ये, 1987 इंडियन पीस कीपिंग फोर्स मिशन इन श्रीलंका, ठीक है। कस्टोडियल मतलब इन कस्टडी में, व्हेन यू आर इन कस्टडी टॉर्चर, सुप्रीम कोर्ट रैप्स गवर्नमेंट ओवर सीसीटीवी कंप्लायंस। तो यहाँ पर 2020 में, ठीक है, परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह directed center to compulsorily install CCTV cameras and recording equipment in police stations as a deterrent against custodial टॉर्चर। तो इन कस्टडी में बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह के केस में कि आप सीसीटी कैमरास और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट जो है वो लगाओ। 2020 बोला, 2025 में देखा तो नहीं लगाया था किसी ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने छाड़ा इन लोगों को कि भाई क्यों नहीं हुआ, और उन्होंने बोला कोर्ट ऑर्डर्ड सिमिलर सर्विलांस in the offices of central agencies which conducts any kind of interrogations, ठीक है ना। और ये सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है भाई ये क्या, ये तो गलत बात है, लगवाओ। तो कौन से जज ने ये जजमेंट दी थी, अब वो रिटायर्ड हैं, जस्टिस रोहिंटन एफ नरिमन। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, नाउ रिटायर्ड। उसके बाद आगे चलेंगे। SC upholds dismissal of Christian officer from इंडियन आर्मी से क्रिश्चियन ऑफिसर को डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि वो जो रिचुअल्स थे आर्मी के वो ही नहीं फॉलो करने को तैयार थे, कह रहे थे ये रिलीजियस है और मेरा रिलीजन अलाउ नहीं करता ये करने से। तो सुप्रीम कोर्ट का भाई ये तो गलत है, आपको करना पड़ेगा। CISF पर्सनल ऑनर्ड फॉर सेविंग लाइव्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। द डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF ऑन ट्यूजडे कन्फर्ड, अब यहाँ पे CISF personnel honored for saving lives during Operation सिंदूर। CISF क्या है, सेंट्रल
इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF, ठीक है ना, उनको क्या कॉन्फर हुआ, कॉन्फर्ड DG's डिस्क, ठीक है, ऑन 19 members फॉर exceptional performance during ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, क्या किया इन्होंने गार्ड किया, इंश्योर्ड सेफ्टी ऑफ उरी 1 एंड उरी 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। इसकी सेफ्टी इंश्योर करी उरी 1 की एंड उरी 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की, ठीक है ना, जब भी अटैक कर रहे थे इनके ऊपर, तो इसलिए, और इवैक्यूएट भी किया जब फायरिंग हो रही थी वहाँ पे जो लोग थे उनको, ठीक है। कास्ट मस्ट, अब यहाँ पे जो CGI आए हैं नए, वो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। अगेन NLSAT और AIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कास्ट मस्ट नॉट be allowed to divide us, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, की कास्ट डिवाइड नहीं कर सकती, कास्ट सेंसस, उन्होंने कहा सोसाइटी मस्ट नॉट बी डिवाइडेड ऑन, यहाँ से नोट करेंगे, सबमिशन वाज मेड अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट, तो कास्ट सेंसस के अगेंस्ट बोल रहा है कि मैं इस हक में नहीं हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दोबारा से क्वेश्चन आ जाता है कि कास्ट सेंसस कंडक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। Assam House sees clash of reports on 1983 poll violence. Assam 1983 ठीक है। अब इसमें 2 रिपोर्ट्स थी, ठीक है, देयर आर 2 रिपोर्ट्स जो टेबल हुई, ठीक है। अब एक तो ऑन ट्यूजडे द असम गवर्नमेंट टेबल जस्टिस TU मेहता कमीशन रिपोर्ट, जस्टिस TU मेहता कमीशन रिपोर्ट, जस्टिस TU मेहता कमीशन रिपोर्ट, जस्टिस TU मेहता कमीशन रिपोर्ट जो है, ठीक है ना, ऑफ द ऑफिशियल त्रिभुवन प्रसाद तिवारी कमीशन रिपोर्ट अमंग द, ठीक है, एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉपीज ऑफ ऑफिशियल त्रिभुवन प्रसाद तिवारी कमीशन रिपोर्ट्स अमंग द मेंबर्स, बोथ रिपोर्ट्स डील विद, अब यहाँ पर बेसिकली ये रिपोर्ट्स जो हैं इनका नाम हम बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें जो रिपोर्ट्स हैं, ये फर्स्ट पॉइंट बनेगा, बोथ रिपोर्ट्स डील विद सीरीज ऑफ violent incidents during controversial 3-phase assembly election held in Feb 1983। तो 1983 में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, तब ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर माइग्रेशन हो रही थी, लोग उसको अपोज कर रहे थे, तो ये रिपोर्ट्स हुई कि भाई जो वायलेंस हुआ, ठीक है, वो इलेक्शंस की वजह से हुआ या किस चीज़ के, तो 2 रिपोर्ट्स आई, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, वो 2 रिपोर्ट्स कौन सी थी, एक तो जस्टिस TU मेहता कमीशन रिपोर्ट थी, ठीक है ना, जस्टिस TU मेहता कमीशन रिपोर्ट थी। अब जस्टिस TU मेहता कमीशन रिपोर्ट ने क्या कहा, जस्टिस TU मेहता कमीशन रिपोर्ट ने बोला, ठीक है, बट बोथ रिपोर्ट डील विद सीरीज ऑफ वायलेंस, ठीक है, ये हमने लिख लिया। नाउ द मेहता पैनल एट्रीब्यूटेड द वायलेंस, मेहता, इसने बोला, मेहता पैनल ने बोला, एट्रीब्यूटेड वायलेंस टू
imposition of election against the विशेस ऑफ द पीपल। वो कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट कह रही है कि क्योंकि इलेक्शंस जो हैं लोगों के विशेस के अगेंस्ट कंडक्ट हुए, तो इसीलिए ये सारा पंगा जो है, वायलेंस जो है वो हुआ। ठीक है ना। जबकि जो तिवारी कमीशन रिपोर्ट है, ठीक है ना, जो त्रिभुवन प्रसाद तिवारी कमीशन रिपोर्ट है, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि भैया नहीं, इलेक्शंस की वजह से नहीं हुआ। प्रोड्यूस बिफोर कमिट ब्रिंग्स आउट द इश्यूज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एक्सेट्रा, ब्रिंग्स आउट डिसीजन होल्ड द इलेक्शंस कैन नॉट बी ब्लेम फॉर आउटब्रेक। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्शंस कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर आउटब्रेक ऑफ violence of 1983। और वो क्या कह रहे हैं? issues of foreign language, ठीक है ना, मतलब फॉरेनर्स जो आ रहे थे उनकी वजह से ये हुआ। ठीक है ना। नेले देन पार्ट, वहां पे नेले मैसेकर बोला जाता है, नेले मैसेकर हुआ था, लिख लो। ठीक है ना, ये लिख लेंगे, यहाँ से हम पूरा नोट करेंगे। नेले देन पार्ट ऑफ नगांव विटनेस द मैसेकर ऑफ माइग्रेंट मुस्लिम्स मोस्टली वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑन Feb 18, 1980। पीपल बिलोंगिंग टू असमीज, बंगाली, हिंदू एंड अदर कम्युनिटीज वर किल्ड इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स। द फोकस ऑफ तिवारी कमीशन वॉज ऑन द नेले मैसेकर। तो उसने बोला कि भाई ये फॉरेनर्स के आने की वजह से हुआ, लोग दुखी थे उनसे, तभी ये उन्होंने कमिट किया। ठीक है, ये असम में हुआ था, ईयर याद रखना है। तमिलनाडु के अंदर पंगा हो गया विद रिगार्ड टू Tamil Nadu issue with regard to appointment of Director General of Police। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, द स्टेट वॉज अनेबल टू अपॉइंट अ रेगुलर। नाउ अब क्या होता है इसके अंदर, मतलब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इशू हो गया है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं इसको, पूरा पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तमिलनाडु हैज फाउंड इटसेल्फ इन द मिडल ऑफ कंट्रोवर्सी ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिसेंट ईयर द स्टेट वॉज अनेबल टू अपॉइंट अ रेगुलर पुलिस चीफ इन टाइम। तो उनके जी वेंकटरमन जी रिटायर हुए, उसके बाद कोई डीजीपी नहीं था। ऑल्दो द यूपीएससी हैज फाइनलाइज्ड अ पैनल ऑफ 3 सीनियर डीजीपी रैंक ऑफिसर्स फ्रॉम लिस्ट फॉरवर्डेड बाय स्टेट, द तमिलनाडु रिजेक्टेड कि हमने इनको नहीं अपॉइंट करना, किसी का कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ जो डीजीआई है, डीजी ऑफ पुलिस है, वो कैसे होता है? ठीक है ना, इसके ऊपर क्या कोई जजमेंट है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की लेज डाउन गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन ऑफ state DGPs. The court mandated that the DGP of state shall be selected by state government from among the 3 senior most officers of department who have been impaneled for promotion to that rank by UPSC on the basis of their length of service, very good record, range of experience for heading the police force. It further ruled that the selected officer must be granted a minimum tenure of 2 years. ठीक है ना, तो यहाँ पर UPSC जिनको कह दे कि हाँ आप इनको अपॉइंट कर सकते हो, जो सीनियर 3 बनते हैं, आप उनमें से लिस्ट बनेगी। ठीक है ना, और 2 इयर्स का मिनिमम उनके पास पीरियड होना चाहिए। इवन दो अगर उनकी रिटायरमेंट आ जाएगी, वो रिटायर नहीं होंगे जब तक 2 साल पूरे नहीं होंगे। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू सेंड प्रपोजल टू यूपीएससी एट लीस्ट 3 months बिफोर द एंटिसिपेटेड वैकेंसी, और फिर उसमें से ऑफिसर्स टू बी कंसिडर्ड। हाउएवर तमिलनाडु डिड नॉट फॉलो द टाइमलाइन, बहुत लेट इन्होंने ये सारा भेजा, एंड देयरफॉर अभी कोई भी डीजीपी नहीं अपॉइंट हो रखा है। और तमिलनाडु कह रहा है कि इनकी गलती है, कह रहा है तमिलनाडु की। मुझे तमिलनाडु की ज़्यादा गलती लग रही है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा
26 नवंबर। तो आज हमने 26 नवंबर किया, 27 नवंबर किया और 24 नवंबर, ठीक है ना। और कल मैं ट्राई क्या करूँगी, हमारा 28 तो होगा ही होगा, साथ में या तो 19 नवंबर करेंगे साथ में, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अक्टूबर का जो करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो रखे हैं, कंपाइलेशन, तो वो अगर आपने नहीं बाय किया वो कर लो। एंड येस, loggery.in विजिट करते रहना ऑफर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।